हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने घर पे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि किसी भी डेट को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा और कौन सा दिन है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को आप कैसे निकालते हो। ठीक है, आज हम लोग कैलेंडर का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे और 5वें लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूं, आग्रह करूं कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि वहीं तक आपका काम है। बाकी जितनी भी सुविधाएं देनी है वो मुझे देनी है। मैं आपको प्रतिदिन एक एक लेक्चर देते रहूँगा चैनल के माध्यम से, और आप बस एक ही काम करो, उस वीडियो को देखो और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाओ कि उनसे क्या हो, आपका अटैचमेंट बने, मेरा सहयोग आपको आगे ले जाए। बस इतना ही क्या है, निवेदन है। ये आपका 5वां चैप्टर है, 5वां लेक्चर है कैलेंडर का, और 5वें लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप दो डिफरेंट वर्ड्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। कहने का मतलब कि आप पहले हेडिंग डालो टाइप सेकंड में। फर्स्ट वाले टाइप कहने का मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी डेट दिया होगा तो उसके दिन को कैसे निकालते हो, मेरा पहला टाइप था। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले टाइप की। तो सेकंड वाले टाइप में आप पढ़ोगे कि क्वेश्चन हैविंग डिफरेंट ईयर्स, यानी वैसे प्रश्न जिनमें वर्ष समान नहीं होंगे वे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हेडिंग डाल लो ऐसे कि क्वेश्चन हैविंग डिफरेंट ईयर, नोट करो इसे, हेडिंग डालो और उसमें पहला क्वेश्चन लिखोगे। पहले हेडिंग कर लो आप। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि यदि 26 जून 2020 को शुक्रवार है, 26 जून 2020 को शुक्रवार है तो 22 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था। मैं आपको हेडिंग डलवाया था कि क्वेश्चन हैविंग डिफरेंट ईयर, यानी जितने भी प्रश्न आएंगे सब में जो वर्ष होंगे वो समान नहीं रहने वाले हैं, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आप देखो कि 2020 का दिया है और 2007 का पूछा है। आप बताओ कि जो ईयर्स हैं, वर्ष हैं, वो समान है या डिफरेंट है। डिफरेंट है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11 मई 1995 को रविवार था, 11 मई 1995 को रविवार था तो बताएं कि 28 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। अब देखो दिया है 1995 का और पूछा है कब का, 2006 का। करना कुछ नहीं है, बस मैंने हेडिंग आपको इसलिए यहाँ पे दिलाया कि जब तक आप टाइप वाइज क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये समझने में दिक्कत होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो मुझे काम कैसे करना है। इसलिए टाइप वाइज पढ़ना क्या है, जरूरी है। यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का वही पुराना प्रोसेस है जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैसे आप किसी भी डेट को दिन में कन्वर्ट करते हो। जो फॉर्मूले मैंने आपको दिए थे उसी के हेल्प से इस क्वेश्चन को भी बताना है। ठीक है, आपको याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। 5 टर्म को यहाँ पर लिखता हूँ, बारी बारी से ध्यान से लिखना। बाबू फॉर्मूला था कि मुझे दिनांक लेना था, महीने का कोड, उसके बाद तीसरा टर्म था कि दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, याद आ रहा होगा। चौथा टर्म था कि तीसरी संख्या को चार से भाग दे और भागफल लिखें। और लास्ट में था शताब्दी कोड। ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, और सबको जोड़कर कितने से भाग देना था, 7 से। और जहाँ कहीं भी 7 से भाग देना है मुझे क्या चाहिए, शेषफल चाहिए। ऑल थिंग्स क्लियर।
ये मैंने फॉर्मूला पिछले क्लास में आपको बताया है कि कोई भी डेट देगा, यदि आप उस डेट के दिन को पता करना चाहते हो तो इन पांचों टर्म को जोड़कर कितने से भाग देना है, 7 से, और 7 से भाग देने पर मुझे क्या चाहिए, शेषफल चाहिए। ऑल थिंग्स क्लियर। जब ये आप फॉर्मूले को जानते हो तो आप इसी फॉर्मूले का यूज यहां भी करोगे, लेकिन एक जगह चेंजिंग करना है। कहां पे चेंजिंग होगा मैं आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझा देता हूं, उसके बाद आप सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व कर लेना खुद से। चलो देखो, मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो बाबू दिया है पहले क्वेश्चन में कि 26 जून 2020 को शुक्रवार है। 26 जून 2020 को कौन सा दिन, शुक्रवार। तो बताएं कि 22 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था। आप एक बात बताओ कि जो क्वेश्चन है कि यदि 26 जून 2020 को शुक्रवार है, यदि का मतलब क्या होता है, क्या ये फिक्स है या सपोज किया हुआ वैल्यू है या क्या है, मुझे बताओ। एक बात आप क्लियर कर लेना कि जहां पर क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं, जहां पर क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं वहां पर बनाते वक्त इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद भी जो चेंजिंग मुझे चाहिए वो करना होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप याद रखना कि जहां पर यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों वर्ष समान नहीं होते हैं, यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों वर्ष समान नहीं होते हैं तो बनाने का सबसे पहला तरीका कि जो कंप्लीट डेज और दिन दिया है, जो कंप्लीट दिन और दिनांक दिया है उसे हमें चेक करना है। चेक करने का मतलब कि सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि क्या 26 जून 2020 को वाकई में क्या है, शुक्रवार है या नहीं है। मैंने क्या बताया कि यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों वर्ष समान नहीं है तो सबसे पहला काम कि जो दिन और दिनांक दिया है, जो कंप्लीट डेटा होगा उसको चेक करना। यानी 26 जून 2020 को शुक्रवार है, ये मेरा कंप्लीट डेटा दिया है, उसको मुझे चेक करना है इस फॉर्मूले के सहारे कि क्या 26 जून 2020 को वास्तव में शुक्रवार है। यदि शुक्रवार नहीं है तो जो चेंजिंग ऊपर वाले डेटा में करोगे वही सेम चेंजिंग मुझे नीचे वाले डेटा में भी करना है। मैं समझाता हूं, देखो पहले इसको चेक करो। 26 जून 2020 को शुक्रवार है या नहीं ये मुझे चेक करना है, और चेक करने के लिए मुझे इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो सबसे पहले दिनांक चाहिए, तो सर दिनांक में क्या लिखोगे, 26। क्लियर है, क्लियर है, चलो ओके। उसके बाद जून है तो महीने का कोड, जून का कोड क्या होता है, देखो 033, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 033614625 मुझे जून का कोड चाहिए। सर जून का कोड क्या है, देख लो 4 प्लस दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1। सर इसका अंतिम 2 अंक कितना है, 20, -1 करोगे कितना आएगा, 19। ऑल थिंग इज क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर। बात यारी समझ में, बात यारी समझ में। मैंने आपको बताया कि यदि आपके क्वेश्चन के दिए गए दोनों वर्ष समान नहीं है तो सबसे पहला काम, बनाने का सबसे पहला स्टेप कि जो ऊपर में दिन और दिनांक दिया होगा उसको चेक करना इस फॉर्मूले के सहारे कि क्या जो दिन और दिनांक दिया है वो वास्तव में है या उसमें किसी बदलाव की जरूरत है। तो मैं वही चेक कर रहा हूं कि 26 जून 2020 को वास्तव में शुक्रवार है या नहीं है या कोई बदलाव की जरूरत है। तो सर सबसे पहले दिनांक चाहिए था, तो दिनांक में 26, जून का कोड, महीने का कोड 4, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, तो अंतिम 2 अंक 20 है, -1 करोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। उसके बाद कह रहा है सर तीसरी संख्या कौन सी है, 19 को कितने से भाग देना है, 4 से, और किसको लिखना है, भागफल को। तो जब आप 19 को 4 से भाग देते हो तो सर भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस कह रहा है सर शताब्दी कोड, किसका कोड, शताब्दी कोड। तो दिए हुए वर्ष में यदि मुझे शताब्दी का कोड चाहिए तो 2020 में शताब्दी का कोड निकालने के लिए इसके उच्चारण में जहां तक 100 की मात्रा होगी उसी को लेना है, इकाई और दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है। इसको मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप वीडियो को देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 2020 में
यदि मुझे शताब्दी का कोड चाहिए तो सर 2020 को आप पढ़ सकते हो 2020 और 2020 को यदि आपने 2000 पढ़ा तो 2000 कहने का मतलब क्या है कि 2000, 2000 कहने का मतलब क्या है कि 2000। अब मुझे पता है कि जब सर 400 के 0 तो 2000 के क्या होंगे 0। 400 का कोड जब 0 होता है तो 2000 का कोड भी क्या होगा 0 होगा। तो सर यहाँ पे क्या लिखूं 0 और जोड़कर कितने से भाग देना है 7 से। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यदि मुझे शताब्दी का कोड चाहिए तो उस वर्ष के उच्चारण में जहां तक 100 की मात्रा आती है वहीं तक लेना है। तो सर 2020 को आप पढ़ सकते हो 2020, तो 2000 यानी 2000। और जब मुझे पता है कि सर ने बताया था कि 100 के कोड 5 होते हैं, 200 के कोड 3 होते हैं, 300 के कोड 1 होते हैं और 400 के कोड 0 होते हैं, सॉरी, तो सर 2400 का ही तो टेबल है। तो जब 400 के वैल्यू 0 होंगे तो 2000 के भी क्या होंगे 0 होंगे। मैंने इसलिए क्या लिखा 0। और सबको जोड़ के कितने से भाग देते हो 7 से। क्या लेना है शेषफल। तो देखो 4 और 9 13, 13 4 17, 17 6 23, 4 4 9 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 3 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, ठीक है। 7 7 49, शेषफल कितना आएगा 4। 7 7 49, शेषफल कितना आएगा 4। 4 पे कौन सा दिन बृहस्पतिवार। 4 पे कौन सा दिन बृहस्पतिवार। अभी क्वेश्चन बना नहीं है, ध्यान से समझना। 2020 लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है लीप वर्ष है। और यदि आपके क्वेश्चन लीप वर्ष के होते हैं तो आप सब कुछ करने के बाद एक जोड़ते हो। मैंने प्रिकॉशंस लिखवाया था पिछली क्लास में, जाकर देखना कि यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के हैं तो वहां पे सब कुछ करने के बाद एक जोड़ा जाता है, लेकिन वह 2 महीने में नहीं जोड़ते हैं। जनवरी और फरवरी में जोड़ने वाली बातें कहां से होती है मार्च से होती है। तो बाबू देखो महीना कौन सा है जून का, यहाँ पे +1 करोगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो सर बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़ दिए तो क्या आया शुक्रवार आया। यानी मैंने निकाला तो सर 26 जून 2020 को वास्तव में क्या आया शुक्रवार आया। यानी जो दिन यहां पे आया वही तो यहां पे दिया है, यानी किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। यानी यदि ऊपर वाले डेटा में कोई चेंजिंग नहीं चाहिए तो मुझे नीचे वाले में भी कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस यही बदलाव है। यही आप एक चीज दिमाग में रखोगे कि यदि क्वेश्चन डिपेंडेंट वाले आते हैं कि यदि इस दिन को शुक्रवार है तो बताएं कि ये वाला डेट को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा। बिकॉज डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन हमेशा बनते हैं ऊपर वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। यदि वो है तो ये होगा, वो उसमें बदलाव किया है तो नीचे वाले डेटा में भी बदलाव करना पड़ेगा। यानी यदि आपने चेक किया तो 26 जून 2020 को वास्तव में क्या आया शुक्रवार आया। यानी यदि यहाँ पर एक्यूरेट जो आया वही दिया है, यानी किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, तो सेकेंड वाले केस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। यानी आप डायरेक्टली निकाल लो कि 22 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था। तो सर दिनांक में 22 है, चूंकि दिसंबर का महीना है तो दिसंबर के कोड कितने होते हैं 5 होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, तो अंतिम 2 अंक 7 ही तो है, 7 में से -1 करोगे तो 6 आएगा। अब प्लस तीसरी संख्या को 4 से भाग दे। तीसरी संख्या कौन सी 6, कितने से भाग देना है 4 से। तो यदि आपने 6 को 4 से भाग दिया तो भागफल कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है, क्लियर है। प्लस 2007 शताब्दी कोड, सर 2007 को आप 2007 कहते हो, क्या कहते हो 2007, और 2000 यानी 2000। तो जब 400 के कोड 0 तो 2000 के कोड भी कितने 0 और डिवाइडेड बाय 7। देख लो 1 और 6 7 7 5 12 12 2 14 कैरी 1 2 और 1 3। 4 टाइम्स जाएगा, 7 चौक 28, रिमाइंडर 6 आएगा। शेषफल ही चाहिए। और 6 रिप्रेजेंट करते हैं किसको 6 रिप्रेजेंट करते हैं डेज में किसको। संडे को 0 मानते हो, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, यानी शनिवार।
अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने +1 किया, तो मेरे भाई वो चेंजिंग +1 इसलिए हुआ है क्योंकि दिया हुआ वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है। ये वाला पूछा है कौन सा है, सामान्य वर्ष का है, तो सामान्य वर्ष में प्लस माइनस नहीं होता है, यानी आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। नोट करो इसे, चलो नोट करो। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बाबू कि यदि 11 मई 1995 को रविवार था तो 28 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दो, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक कि यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों वर्ष समान नहीं है तो सबसे पहला स्टेप कि जो दिन और तारीख दिया है उसे आप चेक करोगे, और चेक करोगे इस फॉर्मूले के माध्यम से। यदि चेक करने के बाद जो दिन दिया वही आ गया तो कोई बदलाव नहीं होगा। यदि बदलाव की जरूरत है, प्लस माइनस करने की जरूरत है, तो जो चेंजिंग आप ऊपर करोगे वही सेम चेंजिंग हमें कहाँ करना है, नीचे करना है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 11 मई 1995 को रविवार, तो बताएं कि 28 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहला काम मुझे इसे चेक करना है, तो चेक किया जाए। तो चेक करने का तरीका बाबू ये वाला होगा। कह रहा है कि 11 मई यानी दिनांक कितना 11, चूंकि महीना मई का है तो मई का कोड कितना होता है 1 का होता है, प्लस दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, तो सर अंतिम 2 अंक 95, अब -1 करोगे तो 94। पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 1 और तीसरी संख्या 94। पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 1 और तीसरी संख्या 94। सर स्टेप नंबर 4 में कह रहा है कि तीसरी संख्या को आप 4 से भाग दें, यानी आपने 94 को कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है, और क्या लिखना है, भागफल। तो जब आप 94 को 4 से डिवाइड करोगे तो 23 टाइम्स जाएगा, सॉरी 4 3 12, हाँ। तो तीसरी संख्या को 4 से भाग दें और भागफल लिखें, यानी भागफल कितना आया 23। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। पहले इस फॉर्मूले को इतना प्रैक्टिस कर लो कि दिमाग में बैठ जाए, और जब ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। ये सब याद कर लेना, ठीक है। चलो, प्लस शताब्दी कोड, कोई भी वर्ष दिया हो, यदि उसमें शताब्दी के कोड चाहिए तो उस वर्ष के उच्चारण में जहां तक 100 की मात्रा होगी वहीं तक लेना है। तो सर 1995 में 100 की मात्रा कहां तक, 1900, और 1900 को ब्रेक करोगे सबसे पहले 400 के फॉर्म में, तो कहां तक ब्रेक होगा सर 1600 तक। नहीं, और कितने चाहिए 300। आप बताओ कि जब 400 के वैल्यू 0 है तो 1600 के कितने 0, और 300 के कितने 1, और दोनों को ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा, और जोड़कर कितने से भाग देने हैं 7 से। क्लियर है, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। चलो देखो 1 और 3 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10, 0 कैरी 1, 2 1 3, 3 9 12, 12 1 13, 18 टाइम्स जाएगा जी, 18 टाइम्स। 18 से 126, रिमाइंडर 4, और 4 इंडिकेट करता है बृहस्पतिवार को। चार इंडिकेट करता है बृहस्पतिवार को। अब देखो एक बात हमें समझाओ कि जब आपने चेक किया तो यहाँ पे क्या आया, बृहस्पतिवार आया। क्या आया, बृहस्पतिवार आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओगे तो क्या दिया है, रविवार। आप बताओ कि 11 मई 1995 को जब आपने चेक किया तो दिन कौन सा आया, बृहस्पतिवार। दिन कौन सा आया, बृहस्पतिवार। लेकिन आप अपना मानोगे या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यदि 11 मई 1995 को चेक करने पे बृहस्पतिवार आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो रविवार दिया है, तो मुझे बृहस्पतिवार को रविवार में कन्वर्ट करना है। बृहस्पतिवार को रविवार में कन्वर्ट करना है, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। यानी बृहस्पतिवार में या तो आप जोड़कर रविवार कर दो, या तो बृहस्पतिवार में आप घटाकर रविवार कर दो। तो सर यदि बृहस्पतिवार में मैं 3 दिन जोड़ दूं तो शुक्र शनि रवि आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आपने चेक किया तो 11 मई 1995 को कौन सा दिन आया, बृहस्पतिवार। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, रविवार।
तो मुझे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। यानी यदि मैं यहाँ पे बृहस्पतिवार लिखूं तो गलत माना जाएगा, यानी मुझे बृहस्पतिवार को कन्वर्ट करना है किसमें, रविवार में। तो मेरे भाई जब बृहस्पतिवार कन्वर्ट होगा रविवार में तो या तो प्लस करके होगा या तो माइनस करके होगा। यानी बृहस्पतिवार को यदि आपने +3 किया तो बृहस्पतिवार में +3 करोगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यानी यदि सब कुछ करने के बाद फर्स्ट वाले डेटा में यदि +3 चेंजिंग चाहिए तो सेकेंड वाले डेटा में भी सब कुछ करने के बाद क्या करोगे, +3 करोगे। यही बदलाव करना है, यही बदलाव करना है। फिर से एक बार समझ लो, मैंने 11 मई 1995 को चेक किया तो बृहस्पतिवार आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या दे रखा है, रविवार। तो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, यानी मुझे बृहस्पतिवार को कन्वर्ट करना होगा रविवार में, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। तो मैंने क्या कर दिया, +3, क्योंकि बृहस्पतिवार से जब आप 3 दिन आगे जाओगे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार आएगा। यानी सब कुछ करने के बाद यदि आपने +3 का चेंजिंग फर्स्ट वाले डेटा में किया है तो वही सेम चेंजिंग सेकेंड वाले डेटा में भी कर देना, आंसर आएगा। चलो देखो, 28 जून 2006 तारीख में 28 है, जून का कोड 4 होता है, जून का कोड 4 होता है। उसके बाद कह रहा है बाबू स्टेप नंबर 3 कि दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1। तो सर अंतिम 2 अंक 6 ही तो है, अब -1 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है? पहली संख्या 28, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 5। कह रहा है सर कि तीसरी संख्या को 4 से भाग दें, यानी 5 को 4 से भाग दो और भागफल लिखो, एक ही तो आएगा, एक ही तो आएगा। प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी के कोड को निकालने के लिए जिस वर्ष के हमें शताब्दी कोड चाहिए उसमें जहां तक 100 की मात्रा है वहीं तक लेना है। तो सर 2006 को आप पढ़ सकते हो 2006, 2006। तो सर 2000, तो जब 400 का 0 तो 2000 का 0, अब बटा में कितना, 7। क्लियर है? क्लियर है? जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 8 18, 2 और 1 3, 3 बचेगा। और 3 रिप्रेजेंट करता है बुधवार को, 3 रिप्रेजेंट करता है बुधवार को। यदि 3 पे बुधवार आया तो मेरा क्वेश्चन अभी नहीं बना, क्योंकि यदि यहाँ पे बृहस्पतिवार आया था तो उसके बाद भी आपने +3 किया, तो यदि यहाँ पे बुधवार आया तो उसके बाद में क्या करोगे, +3। और बुधवार से जब आप 3 दिन आगे जाते हो तो देखो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी शनिवार इज राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट करो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को करो जरा। कह रहा है कि यदि 15 जुलाई 1785 को मंगलवार था तो 4 मार्च 1995 को कौन सा दिन होगा। देखो 85 का दिया है, 95 का पूछा है। चलो करो इसे, कर लोगे, कर लोगे, मेरे साथ करो। देखो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों वर्ष समान नहीं है तो सबसे पहला काम कि जो दिन और दिनांक कंप्लीट दिया है उसे चेक करोगे कि क्या उस डेट को जो दिन दिया है वो वास्तव में आया या किसी बदलाव की जरूरत है, प्लस करके या माइनस करके। चलो देखो, यानी मुझे चेक करना है कि 15 जुलाई 1785 को क्या वास्तव में मंगलवार था या नहीं था। तो चेक करेंगे कैसे, तो सर इसी फॉर्मूले से चेक करेंगे। तो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले दिनांक चाहिए, तो सर दिनांक में 15 प्लस महीने का कोड, तो महीना जुलाई का है, जुलाई का कोड कितने होते हैं, 6 होते हैं, देख लो, प्लस दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1। सर दिया हुआ वर्ष 1785 है, तो 1785 के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 85 -1 यानी 84। क्लियर है? क्लियर है? पहली संख्या 15, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 84, तीसरी संख्या 84, तीसरी संख्या 84, यानी कह रहा है कि तीसरी संख्या को 4 से भाग दो, यानी 84 को मन में ही 4 से भाग दो और भागफल लिखो। तो सर 21 टाइम्स आएगा, 21 करके देख लो। 84 को 4 से भाग देना है तो 21 बार में ही तो जाएगा। और क्या चाहिए, भागफल, भागफल यानी कितना, 21 प्लस उसके बाद कह रहा है कि शताब्दी का कोड,
किसी भी वर्ष में यदि मुझे शताब्दी के कोड चाहिए तो उस वर्ष के उच्चारण में जहां तक 100 की मात्रा आती है, किसकी मात्रा, 100 की मात्रा आती है, आप वहीं तक लेते हो। तो सर 1785 में 100 की मात्रा कहां तक, तो 1700 तक। कहां तक, 1700 तक। और 1700 को आप ब्रेक करोगे सबसे पहले किसके फॉर्म में, 400 के फॉर्म में, यानी 1600 अब प्लस में कितना, 100। तो जब 400 के वैल्यू 0 होते हैं तो 1600 के 0 और 1700 में यानी 100 के 5, यानी टोटल कितने हो गए, 5। और कितने से भाग देना है, 7 से। और 7 से भाग देने पर क्या लेते हैं, शेषफल लेते हैं। तो देखो 5 और 1 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 1 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 8 12, 12 1 13, 131/7। कैलकुलेशन करते रहना, कहीं गलती ना हो जाए। 18 टाइम्स जाएगा, 18 से 126, शेषफल कितना आएगा, 5। 5 पे कौन सा दिन, शुक्रवार। एकदम सावधान हो जाओ। 15 जुलाई 1785 को जब आपने चेक किया तो कौन सा दिन आया, शुक्रवार आया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओगे तो कौन सा दिन आया, दिया है मंगलवार दिया। आप बताओ कि आप अपने मन से क्वेश्चन को करोगे या गिवन टर्म के अकॉर्डिंग करोगे। आप बोलोगे सर जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, हाँ बिल्कुल सही हो। आप करो क्या कि जो दिन आया उसको इस वाले दिन में कन्वर्ट करो, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। यानी 15 जुलाई 1785 को वास्तव में शुक्रवार ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या दिया है, मंगलवार दिया। यानी आप इसको मंगलवार में कन्वर्ट कर दो। तो शुक्रवार को मंगलवार में कन्वर्ट करोगे दो तरीके से, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। दोनों के आंसर सेम आएंगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे। शुक्रवार में कितना दिन जोड़ोगे कि मंगलवार आएगा, शनि रवि सोम मंगल। शनि रवि सोम मंगल, कितना दिन, 4 दिन। यानी सब कुछ करने के बाद यदि आपने यहां पे +4 ऐड किया है तो इस वाले डेटा को भी सॉल्व करने के बाद आप कितना ऐड कर दोगे, 4। आंसर एक्यूरेट करेक्ट आएगा। करते हैं 4 मार्च 1995। तारीख में कौन सा, 4 मार्च की कोड 3। कह रहा है सर कि दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, अंतिम 2 अंक 95 है, -1 करोगे तो 94 आएगा। क्लियर है। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 94 है। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 94 है। कह रहा है सर कि तीसरी संख्या को 4 से भाग दो, यानी 94 को 4 से भाग दोगे, 94 को 4 से भाग दोगे और भागफल को लिखोगे। सर 23 आएगा, 23 4 जा 92, 23 4 जा 92। सही है, सही है। प्लस शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड, जिस वर्ष में भी शताब्दी का कोड चाहिए, जिस वर्ष के शताब्दी के कोड चाहिए, उस वर्ष के उच्चारण में जहां तक 100 की मात्रा आएगी आप उतना ही लेते हो। तो सर 1995 में 100 की मात्रा कहां तक, 1900, और 1900 ब्रेक होता है 1600 + 300। तो जब 400 की वैल्यू 0 है तो 1600 की वैल्यू भी 0 और 300 में 1, यानी शताब्दी के कोड कितने, 1। और सबको जोड़ के कितने से भाग दो, 7 से। जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 3 11, 11 4 15, कैरी 1, 2 1 3, 3 9 12, 17 टाइम्स आएगा, 17 7 119, शेष पर 6 आएगा। और 6 रिप्रेजेंट करता है किसको, शनिवार को। अभी आंसर नहीं आया। जैसे यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट किया शुक्रवार को, उसके बाद भी आंसर नहीं आया था, आपने आंसर कब लाया, +4 करके। तो यहाँ भी चेंजिंग के क्या करो, +4 कर दो। सब कुछ करने के बाद यहाँ भी +4 करो। तो जब आप शनिवार में 4 दिन जोड़ते हो तो रवि सोम मंगल बुध, यानी बुधवार इज राइट आंसर, बुधवार इज राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया। कर लोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से कर लेंगे, बशर्ते कि ये फॉर्मूला दिमाग में होने चाहिए। इस फॉर्मूले को इतना रट लो कि आगे इस फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन बन सके आप आसानी से करोगे। अदरवाइज यदि ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ तो पूरा कैलेंडर चैप्टर आपका खराब जाने वाला है। ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, आपको एज ए सजेशन बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले पर ही पूरे क्वेश्चन घूमेंगे, इस फॉर्मूले पर ही पूरे जो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है इर्द गिर्द इसी के रहने वाले हैं। इसलिए आग्रह है आपसे, निवेदन है कि यदि पिछले क्लास में यदि आपने इस फॉर्मूले को नहीं समझा है तो जाकर फिर से आप इसके पीछे वाले क्लास को देखो, समझो, कॉपी पे लिखो और पहले फॉर्मूले को क्या करो, कंप्लीट करो। आज बस इतना ही। अगले क्लास में हम अगले टाइप के साथ
साथ मिलेंगे। और जाते जाते आपसे निवेदन करें कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, वो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ज़रूरत है, क्योंकि ये निःशुल्क है, आपका कुछ लगने वाला नहीं है। आपका एक शेयर बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन भला कर सकता है। धन्यवाद।